सबसे पहले बात बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों की करेंगे। आज का दिन बिहार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। हेली टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे बिहार के टूरिज्म को एक नई गति मिलेगी। यात्री अब हेलीकॉप्टर से बिहार की विरासत और पर्यटन को देख सकेंगे। पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर 4 जगहों के लिए उड़ान भरेगी, जिसमें आसमान से पटना सिटी को अब देखा जाएगा। साथ ही राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर के पर्यटन स्थल को भी देख सकेंगे। पहली उड़ान में यात्रियों ने पटना सिटी को ऊपर से सजते संवरते और विकसित होते देखकर बहुत खुशी जाहिर की है। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं है, बल्कि बढ़ते बिहार और बदलते बिहार की तस्वीर भी है। सीएम सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जो धरातल से आसमान तक दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में जॉय राइड की शुरुआत की है। पटना हवाई अड्डे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरने वाला है। पहला उड़ान उन यात्रियों को लेकर के जो पटना शहर को ऊपर से देखेंगे। तकरीबन 2100 रुपया उन्हें पे करना है। और अब देखिए, ये जो उड़ान के लिए जो लोग हैं, जिन लोगों ने टिकट कटवाया है, वो लोग निकल पड़े हैं और 10 मिनट तक पटना शहर को ये ऊपर से पटना शहर का नज़ारा लेंगे। और ये राइड जो है उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है जो टूरिज्म और ख़ास करके एडवेंचर में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं। और देखिए, पटना हवाई अड्डे की तस्वीर। ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है और पटना ऊपर से बहुत खूबसूरत है। तो मैं सारे नागरिकों को बोलूँगी कि आप आइए, पटना की जॉय राइड को बुक कीजिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए। कैसा रहा पहला राइड आपका? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और मुझे हेली जॉय राइड करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर भोजपुर से है, जहां बैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 स्थित धोबिया मोहल्ला में जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार की चपेट में आने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज आरा के सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं घटना के बाद नाराज आक्रोशित लोगों ने पीरो बहिया सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया। दरअसल कई बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे, तभी अचानक से जर्जर दीवार बच्चों के ऊपर गिर गई, जिससे हंसते खेलते बच्चे काल के गाल में समा गए। लोगों का कहना है कि बार बार जमीन मालिक को जर्जर बाउंड्री वॉल को ठीक करने के लिए कहा जा रहा था। इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन इन मांगों को दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद आज ये बड़ा हादसा हो गया है। मांग है कि जो बच्चा के जिसके दीवार से गिरा बच्चा का हुआ है, उसको गिरफ्तारी का अत्यंत गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं परिजन। कैसे घटना घटी? ये घटना बच्चा सब खेल रहा था। एक दीवार था विवादित, जो खाली एगो नाम के लिए उसको घेरा गया था, वही दीवार बच्चा पे गिर गया। बच्चा के खेलने के क्रम में ये दीवार गिर गया। एनडीए के 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ बांकेपुर से एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान 5 पार्टी के समर्थक भी मौजूद रहे। एक बड़े सम्मेलन के बाद 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरफा जीत का दावा भी किया। वहीं पटना साहिब के बीजेपी सांसद ने दावा किया कि बांकेपुर में कोई लड़ाई ही नहीं है। 5 दल के माननीय विधायक जनसंपर्क अभियान में जुटेंगे। 21 और 20, 21, 22 लगातार संपर्क में रहेंगे और यहाँ ऐतिहासिक एनडीए की जीत होगी। एनडीए का यहाँ परमानेंट सीट रहा है और हर हालत में भारी बहुमत से जीतेगा। हर हालत में भारी बहुमत से जीतेगा। बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है। जो लोग पिछली बार अन्य दलों में भी लगे हुए थे, वो लोग भी नीरज कुमार सिन्हा जैसे कार्यकर्ता को देख के वो लोग भी लग गए। सबको लगता है कि अगर नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी बन सकता है तो कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। एनडीए की सीट है, बीजेपी की सीट है पारंपरिक रूप से। और जितना नीतीश कुमार, सम्राट जी के आलोक में, मोदी जी की अगुवाई में जो काम हुआ है पटना में, बदला है, बांकीपुर बदला है, जनता उसको देखती है। और ये हमारा जमीन का कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता है, सुख दुख में साथ रहेगा। बाकी लोग कब रहेंगे और कहाँ जाएंगे पता है ना। जो माहौल आप देख रहे हो, 5 दल के कार्यकर्ता थे, बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, और उत्साह जो दिख रहा है। और यहाँ का बांकीपुर का इस बार हमको लगता है कि पिछला जो 51,000 का रिजल्ट का अंतर रहा, उसको पार करते हुए
बड़ी बहुमत में नीरज जी जीतेंगे। कार्यकर्ता का सम्मेलन था, पांचों पार्टी के हम लोग प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता थे। आज से 12 दिन चुनाव रह गया है। एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नीरज सिन्हा भारी मतों से चुनाव जीते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। एक बार फिर से 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में तेजस्वी यादव के शामिल होने पर संशय है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, जिस पर आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। ने शायद नेता प्रतिपक्ष का नया मॉडल बना दिया है। बिहार में राजनीति, विदेश में छुट्टियां और विधानसभा से दूरी। जब जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो सदन से गायब रहना जनता के विश्वास का अपमान है। बिहार के मुद्दों पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष विदेश में होंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तेजस्वी जी की खोज वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और तेजस्वी फोबिया की राजनीति कब तक करते रहेंगे। उनको ये बताना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बिहार की जनता के विश्वास, बिहार के जनता के दिलों में तेजस्वी जी बसते हैं और तेजस्वी जी बिहार की राजनीति की धुरी हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू एनडीए के नेता तेजस्वी जी की कहीं ना कहीं खोज में ही रहते हैं। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कहां हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भी अब ये नहीं बता पा रही है कि वे मॉनसून सत्र में शामिल होंगे या नहीं। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी के घटते जनाधार और विश्वसनीयता के लिए खुद तेजस्वी यादव ही जिम्मेदार हैं। अब बिहार के लोग भी पूछने लगे हैं कि कहां है तेजस्वी। विधानमंडल का सत्र परसों शुरू हो। दूसरी तरफ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। न चुनाव में दिख रहे हैं, न विधान मंडल के आयोजित होने वाले सत्र को लेकर उनकी पार्टी आश्वस्त कर पा रही है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वो रहेंगे या नहीं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो विदेश घूमकर आ गए, जबकि तेजस्वी अब भी विदेश में ही घूम रहे हैं और बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार अकेली घूम रही है। तेजस्वी को बिहार की राजनीति में अब कोई रुचि नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन राहुल गांधी तो घूम के आ गए। ये तेजस्वी यादव जी अभी तक घूम ही रहे हैं। ये बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार अकेले घूम रही है। नेता के तौर पर वो यूरोप घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट तो आउट है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो अपने ऊपर हार का ठिकरा नहीं लेना चाहते। विधानसभा का सत्र भी होना है, उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा है, उसके लिए भी नहीं आए हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। खबर गयाजी से है, जहां शादी के नाम पर ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गाजियाबाद से बारात लेकर आया दूल्हा शादी के कुछ ही घंटों बाद कंगाल हो गया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांधी मोहल्ला का है, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी रविंद्र कुमार की शादी हिंदू रीति रिवाज से एक मंदिर में कराई गई। शादी के दौरान दूल्हे ने दुल्हन को सोने चांदी की कीमती गहने पहनाए और 7 फेरे लेकर कस्में भी खाई, लेकिन शादी संपन्न होते ही विदाई से ठीक पहले कथित एजेंट शकील के साथ फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दुल्हन की कथित बड़ी बहन और एक बिचौलिए को हिरासत में ले लिया है और मुख्य आरोपी दुल्हन और एजेंट की गिरफ्तारी के लिए इस शादी ठगी गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। हम गया आए थे, एक मुल्ला जी हैं शकील, उनके थ्रू शादी के लिए उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड करा। 1 लाख रुपए कैश, कान के कुंडल, झुमकी, 10,000 रुपये की शॉपिंग। कल रात से हम थाने पे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उसके लिए कौन से थाने पर है? मुजफ्फर गया थाना उस पे है और मुफस्सिल थाना है, मुफस्सिल थाना है। और हम चाहते हैं, हम 2 दिन से यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं, उचित से उचित कार्रवाई होए। वो जो लड़की थी उसे हमने पकड़वाया है, उस लड़की को पकड़वा के यहाँ दे दिया है। और जो दूसरा शकील है उसको भी हमने पकड़वाया। खबर जमुई से है, जहां एक सब इंस्पेक्टर की लव स्टोरी और बेवफाई का मामला सामने आया है। चंद्रदीप थाने में तैनात दारोगा कुंदन कृष्ण पर मुंगेर की रहने वाली एक महिला ने शादी का झांसा देकर 6 महीने तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने इस मामले में एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। मामले पर एसपी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी सब इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शादी हम लोग चंडिका स्थान में किए, उसके बाद ये बोले क्या अभी चुपके से कर लेते हैं, फिर घर वाले जब भैया का शादी कर देंगे तब तुमको रखेंगे। और अभी बोलते नहीं करेंगे, तुमको नहीं रखेंगे, शादी भी तुमसे नहीं किए। झूठ बोलते कि तुम अपने सिंदूर लगाई। हाँ, झूठ बोलते हैं। कब मुलाकात हुई थी आपकी? कहाँ? फेसबुक पे जी, लगभग वही 1 साल होने को आया। शादी कब की है? 6 महीने पहले जी। तो शादी के बाद साथ ही रह रहे थे? नहीं, तुम बोले अपने घर चल जाओ, हम वहाँ ड्यूटी चले गए। ये जी, चंद्रदीप थाना में। चंद्रदीप थाना जी, किस पद पर? ऐसा ही है जी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते बस उसके साथ रहना, क्योंकि मेरे घर वाले हमको भगा दिए, मेरी बदनामी भी हुई, शादी हो गई है, पूरा मोहल्ला जान गया। और कल हम चले गए थे कूदने के लिए, वहाँ से लोग पकड़ के थाना ले गए जी। बोलता है मर जा, तुम कुछ भी करते। कल एक महिला इस तरह का आरोप लेकर आवेदन हमारे यहाँ कार्यालय में दी है। उसको हम लोग पहले जांच करेंगे, उससे भी स्पष्टीकरण पूछेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें यह देखेंगे क्या उस पर कोई विभागीय आपराधिक मामला बनता है या विभागीय जांच का मामला बनता है, तो उस पर फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर सहरसा से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने देर रात व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी के स्टाफ श्याम त्रिवेदी को हथियार के बल पर अपना निशाना बनाया और लूटपाट की। घटना के दौरान अपराधियों ने फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चल सकी। वारदात को लेकर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। इस घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। पर जब छीना-तनी का मामला करने लगा वो, और उस दरमियान में मोबाइल भी छीन लिया उससे, और जब वो नहीं छीनने दे रहा था तो उस पर गोली चलाया। 2 फायर हुआ उसके साथ, लेकिन गोली लगी नहीं। उसके बाद अपराधी वो बहुत जोर, मेरा स्टाफ हल्ला किया, पूरा हंगामा हुआ और उसके बाद जो वो भाग गया। और सदर थाना में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है स्टाफ के द्वारा और पुलिस छानबीन कर रही है। सूचना के सत्यापन हेतु सदर थाना की टीम, सदर थानाध्यक्ष तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पता चला एक व्यक्ति जिनका नाम श्याम त्रिवेदी है, जो पूजा भोग फ्लावर मिल में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, उनसे छीनने के क्रम में एक मोबाइल और उनके मोटरसाइकिल की चाबी छीनकर 2 व्यक्ति फरार हो गए। इनके द्वारा फायरिंग की भी बात कही जा रही है, लेकिन फायरिंग हो नहीं पाई उनसे। और इस संदर्भ में सदर थाना में एक एफआईआर दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हमारी एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर बुलाई गई है और हम लोगों ने सीसीटीवी का भी अवलोकन किया है। दोनों व्यक्ति की पहचान हो गई है और उसकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। खबर गया जी से है, जहां शेरघाटी नया बाजार इलाके में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। भोर में करीब 3:30 बजे चोरों ने एक घर की लोहे की ग्रिल काटकर करीब 7 लाख रुपए नगद समेत कई कीमती सामान समेट लिए। इसी बीच घर की महिला कविता की नजर बदमाशों पर पड़ी और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला पर फायरिंग भी कर दी गई, जिसमें महिला घायल हो गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कि कौन है रे, कहाँ घर है, कहाँ गया है, बोलो।
वोट जहाँ झड़ाओ जो भागे यहाँ के भागे नहीं यहाँ भर के जहाँ के नहीं है जहाँ झड़ाओ जो तो चल के यहाँ पनिया में जो बस इतना देर में हम ऐसे उतार के खेते में है और उतार के अपने आते ड्यूटी वाला मार दिया। 3:15 में उठा तो ओकर बाद देखा इधर बाहर उसका कपड़ा पसारा हुआ था तो अपना कपड़ा उठाने की बारिश हो रहा था कपड़ा उठा लेते हैं तो उसी बीच में देखा कि खिड़की पास कोई आदमी खड़ा है तो ये पूछने लगी कि कौन है तो उन लोग बोला नहीं उतने में बोला तो फिर अंदर में जो घुसा हुआ था 2 बाहर खड़ा था और 2 से 4 अंदर व्यक्ति घुसा हुआ था। ये लोग ये चिल्लाई तो सब निकल के भागने लगा और बाद ये तेज चिल्लाई तो फिर इस पर फायरिंग किया 1 राउंड फायरिंग भी किया और ईटा चला के मारा है उसको बाद सब भागा है सर। समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां डायल 112 में तैनात एएसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान एएसआई बबलू कुमार प्रसाद के रूप में की गई है। घटना मोइनुद्दीन नगर थाना क्षेत्र की है। मृतक का शव थाने में रस्सी के सहारे फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मृतक बगहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आत्महत्या सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पिछले 2.5 वर्षों से यहाँ पर तैनात थे एएसआई बबलू प्रसाद जी, तो उनका देहांत हुआ है। उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावित चीज़ें हो सकती हैं, और उन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आ गई है और मैं स्वयं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ। अभी उनके परिवार जो बगहा का रहने वाला है उनके साथ भी संपर्क किया गया है। उनके परिवार के सदस्य भी आ रहे हैं। अब बात देश दुनिया की खबरों की करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गया है। हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस आज अपने पहले ऑर्बिटल मिशन आगमान के तहत विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च कर चुका है। ये लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हुई। ये मिशन न केवल स्काईरूट के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि ये सरकारी नेतृत्व से हटकर उद्योग आधारित अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्काईरूट एरोस्पेस ने बताया कि इस रॉकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा एक पोस्ट कार्ड है जिस पर वंदे मातरम लिखा है। इस लॉन्चिंग के साथ अंतरिक्ष में भारत एक और छलांग लगाने में सफल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए ये एक नया ऐतिहासिक अध्याय है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जंतर मंतर पर हंगामा हो गया। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी गई है। ये खबर है, महिला ने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी। आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस दौरान महिला ने नारे भी लगाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन भूख हड़ताल पर बैठे 21 दिन से सोनम वांगचुक को पुलिस सुबह सफदरजंग अस्पताल ले गई। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई। सुबह सुबह भारी संख्या में सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची और विरोध के बीच सोनम वांगचुक को उठा लिया, जिसके बाद पुलिस सीधे अस्पताल लेकर उन्हें पहुंची जहां उनका इलाज जारी है। खबर मेरठ से है जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। आरोपी महिला पर आरोप है कि उसने पति को पहले खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी, फिर प्रेमी की मदद से सांप के जरिए हत्या को अंजाम देने की कोशिश की। जांच में पुलिस को मोबाइल चैट और अन्य सबूत मिले, जिसके बाद पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि बीमा की रकम हासिल करने के लिए हत्या की यह साजिश रची गई थी। फिलहाल मामले में जांच जारी है। बीती रात ईरान का महा अटैक। ईरान, बहरीन, कुवैत में भयंकर बमबारी हुई है। सऊदी अरब में अमेरिका के बेस पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी है। कुर्दिस्तान में हथियार डिपो पर भी हमला किया गया है। ईरान के मिसाइल हमले से कई देशों में हाई अलर्ट है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और 9 सैनिक लक्ष्य पर ये हमले किए गए। ईरान ने 2 से 3 दिन में और बड़े हमले की चेतावनी भी दी है।
इधर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरान में भीषण बमबारी की है। ईरान के केशम, बुशहर, सिरिक और बंदर अब्बास में धमाके हुए। यज़्द में 5 धमाकों की आवाज सुनाई दी। अहवाज में भी अमेरिका ने मिसाइलें दागी हैं। इससे बीती रात ईरान ने भी अमेरिका के कई बेस पर हमले किए। वहीं ईरान ने बुशहर में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। IRGC का दावा है कि दक्षिण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माइन वाले क्षेत्र में घुसने से 2 ऑयल टैंकरों में धमाका हुआ है। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक हॉर्मुज़गान में अमेरिकी हमले में पुल तबाह हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत भी हो गई है। अब खबर रायपुर से है, जहां संजय नगर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत से सनसनी फैल गई। पति पत्नी और 3 बच्चों की घर में लाश मिली है। पति का शव फंदे पर लटका मिला। पत्नी और 3 बच्चों के शव कमरे में पड़े थे। मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि शाहिद मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। परिवार में 5 लोग की लाश मिली है, जिसमें 4 लोग जो है ज़मीन पे लेटे हुए हैं और एक जो मुखिया है साजिद, उसकी फांसी पे लटकी लाश मिली है। चारों के मुख से झाग भी निकल रहा है। तो FSL की टीम सारे घटनास्थल का मुआयना कर रही है। साथ ही मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जाएगा। उसके बाद ही पूरी घटना क्लियर होगी। अब कारोबार की खबरों पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही देश में प्लास्टिक यानी पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। देश में नए जनरेशन की करेंसी लाने की RBI के प्लान का अगला कदम है। 10 और 20 के नोटों से ये ट्रायल शुरू होगा। रिजर्व बैंक शुरुआती फेज में सबसे पहले छोटी वैल्यू के नोटों पर इसकी टेस्टिंग करेगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहला पायलट प्रोजेक्ट 10 और 20 वैल्यू के छोटे नोटों के साथ शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रायल के नतीजों और अनुभवों के आधार पर ही RBI आगे फैसला लेगा। अगर ये टेस्टिंग पूरी सफल रही तो RBI साल 2027 से देश में इन नोटों का फुल स्केल लॉन्च शुरू कर सकता है। अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। BCCI ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच नहीं होगा। सैकिया ने कहा कि रोहित के भविष्य को लेकर मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि रोहित आगे भी भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे।